नमस्कार साथियों, आज हम पढ़ेंगे नीट के आगे का कोर्स सेल साइटोलॉजी में माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में पढ़ते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया होती है पावर हाउस ऑफ सेल। इसकी जो खोज की थी वो अल्टमान ने की थी। इसकी खोज जो की थी अल्टमान ने 1886 में की थी। माइटोकॉन्ड्रिया का नाम बेंडा ने दिया था और इसका मुख्य कार्य होता है ऊर्जा युक्त कार्बनिक पदार्थों का ऑक्सीकरण करना। और इसमें डीएनए पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया में अपना डीएनए पाया जाता है, अपना राइबोसोम आरएनए पाया जाता है, राइबोसोम पाया जाता है 70 प्रकार का। ऑक्सीडेशन में एटीपी तथा से एटीपी का निर्माण होता है इसमें। अब आता है केंद्रक में जो न्यूक्लियस है, केंद्रक का सेल का सबसे मुख्य अंग होता है, प्रबंधक का कार्य करता है। प्रोटीन इसमें 85% प्रोटीन होती है, आरएनए 10% होती है, डीएनए 5% होता है। केंद्रक में उपस्थित द्रव्य में धागे नुमा क्रोमेटिन पाया जाता है जो डीएनए का बना होता है। सेल डिवीजन के समय क्रोमेटिन ही गुणसूत्रों में बदल जाता है। आनुवंशिक सूचनाओं का वाहक भी क्रोमोसोम ही होता है। सभी जातियों में क्रोमोसोम की संख्या निश्चित होती है। मनुष्य में 23 जोड़ा क्रोमोसोम पाया जाता है। अब इसके बाद आता है राइबोसोम। राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करते हैं। आरएनए राइबोन्यूक्लिक एसिड के बने होते हैं। इन्हें प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं, फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन कहते हैं। 70S और 80S दो प्रकार के राइबोसोम होते हैं। 70S जो होते हैं 50S सब यूनिट और 30S सब यूनिट के बने होते हैं जो प्रोकैरियोट्स में पाए जाते हैं। 80S वाले जो होते हैं 60S और 40S सब यूनिट के बने होते हैं, यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाए जाते हैं। हरितलवक प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस में सहायक होते हैं। इनमें क्लोरोफिल या पर्णहरिम पाया जाता है जिनके कारण पौधों का रंग हरा होता है, इसलिए पादप कोशिका की एक रसोई कहा जाता है। इनमें कैरोटीन और जैंथोफिल नामक वर्णक भी पाए जाते हैं जिससे पत्तियों का रंग पीला हो जाता है। लवक 3 प्रकार के होते हैं, हरितलवक, अवर्णी लवक और वर्णी लवक। अवर्णी लवक जो होते हैं जड़ों और भूमिगत भागों में पाए जाते हैं। वर्णी लवक रंगीन होते हैं लवक और लाल, पीले, नारंगी पुष्प, फलभित्ति और बीज में पाए जाते हैं। इनमें डीएनए पाया जाता है, अतः द्विगुणन की क्षमता इनमें होती है। टमाटर में लाइकोपीन पाया जाता है वर्णक, लाइकोपीन वर्णक पाया जाता है टमाटर में। गाजर में कैरोटीन और चुकंदर में बीटेनिन पाया जाता है। लाइसोसोम जिन्हें आत्मघाती थैली कहते हैं, सुसाइडल बैग ऑफ सेल्स कहा जाता है। लाइसोसोम को सूक्ष्म होते हैं, गोल होते हैं, एकैरी झिल्ली वाली होते हैं। इनके प्रमुख कार्य बाहरी पदार्थों का भक्षण करना होता है। 24 प्रकार के एंजाइम इसमें पाए जाते हैं। महत्वपूर्ण तथ्य ये है कि इसमें कि ऑफियोग्लोसम रेटिकुलेटम एक पौधा जो फर्न है में इनकी संख्या सर्वाधिक होती है। गुणसूत्र पाए जाते हैं 630 पेयर। कितने पाए जाते हैं? 630 पेयर पाए जाते हैं। सबसे छोटा कोशिकांग जो होता है वो राइबोसोम कहलाता है। सबसे बड़ा कोशिकांग न्यूक्लियस कहलाता है। उससे छोटा क्लोरोप्लास्ट कहलाता है। उससे छोटा माइटोकॉन्ड्रिया कहलाता है। तंत्रिका कोशिकाओं की आयु सर्वाधिक होती है। सबसे अधिक तंत्रिका कोशिकाओं की आयु होती है। अस्थि कोशिकाएं बोन सेल 15 से 20 वर्ष की इनकी आयु होती है। केमिकल कंपोजिशन जो होता है इसमें वाटर पाया जाता है 80%, इनऑर्गेनिक साल्ट पाए जाते हैं 1%, कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है 1%, लिपिड पाया जाता है 0.5% और प्रोटीन पाई जाती है 12%, न्यूक्लिक एसिड 2% और अदर ऑर्गेनिक सब्सटेंस पाए जाते हैं 0.5%। सबसे अधिक प्रोटीन होती है 60%, मिसलेनियस 10%, मेटाबोलाइट्स न्यूक्लिक एसिड 5%, इनऑर्गेनिक 3%, ग्लाइकेन्स 6% और लिपिड्स 6%।
कोश का विभाजन में देख लीजिए अब। कोश का विभाजन सर्वप्रथम बर्चाउ 1855 में सेल डीएनए को उन्होंने देखा था। और अर्धसूत्री विभाजन जो होता है इसमें अविकसित कोशिकाओं में होता है, जैसे कि बैक्टीरिया, ब्लूग्रेन एल्गी, ईस्ट, अमीबा आदि में होता है। इसकी खोजकर्ता समसूत्री विभाजन की खोजकर्ता बाल्थेयर ने और फ्लेमिंग ने की थी, बाल्थेयर फ्लेमिंग ने की थी। और ये विभाजन काय कोशिकीय होता है, एक कोशिका से दो कोशिका में निर्माण होता है। इन गुणसूत्रों की संख्या समान रहती है। ये सबसे छोटी अवस्था एनाफेज होती है, इसमें सबसे छोटी अवस्था एनाफेज कहलाती है। अर्धसूत्री विभाजन की खोज जो थी बीजमैन ने की थी और विस्तृत अंतर स्ट्रासबर्गर ने किया था। इसमें एक कोशिका से 4 कोशिकाओं का निर्माण होता है। गुणसूत्र की संख्या आधी रह जाती है। इसके बाद आता है आपका जेनेटिक मटेरियल, अनुवांशिक पदार्थ। अनुवांशिक सूचनाओं के वाहक पदार्थ जो अनुवांशिक लक्षणों की एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होते हैं अनुवांशिक पदार्थ कहलाते हैं। और इस अनुवांशिक पदार्थ की इकाई डीएनए होती है। डीएनए की संरचना में हम कहते हैं 4 प्रकार के हजारों न्यूक्लियोटाइड्स जुड़कर पॉलीमेरिक चेन बनाते हैं। नाइट्रोजन बेस 2 प्रकार के होते हैं इसमें, एक तो प्यूरिन या पैरिमिडीन। प्यूरिन जो होते हैं एडेनिन ग्वानिन होते हैं और पैरिमिडीन थायमिन और साइटोसिन होते हैं इसमें। डीऑक्सीराइबोस शुगर बेस के साथ मिलकर न्यूक्लियोसाइड बनाता है और जब ये न्यूक्लियोसाइड फास्फोरिक एसिड के साथ मिल जाता है तब न्यूक्लियोटाइड बनता है। और न्यूक्लियोटाइड कई सारी न्यूक्लियोटाइड जब आपस में मिलकर चेन बना लेते हैं तब उसे पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन कहते हैं, डीएनए कहते हैं। डीएनए के डबल हेलिक्स मॉडल की संकल्पना वाटसन एंड क्रिक ने दी थी, 1953 में दी थी। उन्होंने बताया कि डीएनए एक पीढ़ी से सीधा न एक सीढ़ी की तरह सीधा न होकर सर्पिलाकार द्विगुणित होता है। चारगाफ रूल में इरविन चारगाफ ने बताया था कि डीएनए की संरचना के संबंध में कुछ विशेष उन्होंने नियम दिए थे। प्यूरिन और पिरिमिडीन बराबर मात्रा में होते हैं। डीएनए का बेस कंपोजिशन प्रत्येक जाति में अलग अलग होता है। एडेनिन से थायमिन और ग्वानिन से साइटोसिन का मोलर आयतन सदैव ही 1:1 रहता है और A+T/AC+G का रेशो प्रत्येक जाति में अलग अलग होता है। एडीएनए, बीडीएनए, सीडीएनए, डीडीएनए ये डीएनए के नाम है का हेलिक्स राइट हैंडेड होता है, जबकि जेड डीएनए का जो हेलिक्स है वो लेफ्ट हैंडेड होता है। और वाटसन क्रिक ने जेड डीएनए ही खोजा था। सर्कुलर डीएनए प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया में क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है। डीएनए से डीएनए बनने की क्रिया को रेप्लिकेशन कहते हैं या डुप्लीकेशन। डीएनए से आरएनए बनने की क्रिया ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। आरएनए से डीएनए की बनने की क्रिया को रिजर्व ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। आरएनए से रिजर्व ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। डीएनए से आरएनए और आरएनए से प्रोटीन बनने की क्रिया को ट्रांसलेशन कहते हैं। डीएनए से आरएनए के मुख्य क्या अंतर हैं? डीएनए में डीऑक्सीराइबो शर्करा पाई जाती है, जबकि राइबो शर्करा आरएनए में पाई जाती है। नाइट्रोजनस बेस जो होते हैं एडेनिन ग्वानिन थायमिन साइटोसिन होते हैं, जबकि इसमें एडेनिन ग्वानिन यूरेसिल साइटोसिन होते हैं। ये द्विगुणित सर्पिलाकार होता है, जबकि सिंगल स्टैंडर्ड और लॉन्ग चेन में होता है। डीएनए क्रोमोसोम माइटोकॉन्ड्रिया तथा क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है। आरएनए केंद्रक द्रव्य तथा कोशिका द्रव्य में पाया जाता है। थायमिन पाया जाता है, इसमें थायमिन के स्थान पर यूरेसिल पाया जाता है। आरएनए 3 प्रकार का होता है, मैसेंजर आरएनए, राइबोसोमल आरएनए और ट्रांसफॉर्म आरएनए या सॉल्युबल आरएनए। एमआरएनए केंद्रक के बाहर संदेश प्राप्त कर अमीनो अम्ल का संश्लेषण करता है। एमआरएनए आरआरएनए राइबोसोम पर लगे रहते हैं और प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करते हैं। टीआरएनए या एसआरएनए ये प्रोटीन संश्लेषण की प्रक्रिया में विभिन्न प्रकार के अमीनो अम्लों को राइबोसोम तक पहुंचाने का कार्य करते हैं।
आनुवांशिक जेनेटिक्स में देख लीजिए अब। आनुवांशिकता का जनक ग्रेगर जॉन मेंडल कहा जाता है। ग्रेगर मेंडल द्वारा प्रतिपादित नियम जो होते हैं वो कौन कौन से? लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असर्टमेंट होते हैं। ये एक ही गुण के विभिन्न विपर्यासियों रूपों में प्रकट करने वाले जीन्स के क्रोमोसोम की जोड़ी पर एलील के रूप में पाए जाते हैं, एलील कहलाते हैं। लिंग सेक्स लिंक्ड जीन्स लिंग सेक्स क्रोमोसोम पर पाए जाते हैं। सेक्स लिंक्ड जीन एक्स क्रोमोसोम पर स्थित होते हैं तथा ये पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित होते रहते हैं। इनसे होने वाली बीमारियों के नाम है वर्णांधता, गंजापन, हीमोफीलिया, मायोपिया और हाइपरट्राइकोसिस। किसी जीव के किसी लक्षण विशेष के परिवर्तन का नियंत्रण जीन करता है। आनुवंशिक का भौतिक आधार क्रोमोसोम को कहा जाता है। लैमार्क ने उत्सर्जित पदार्थों की वंशागति का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। वीगल मलय द्वीप की यात्रा में चार्ल्स डार्विन द्वारा प्रयुक्त जहाज है वीगल। ठीक है। ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक चार्ल्स डार्विन ने लिखी थी। प्राकृतिक वर्ण जीवों में उपस्थित विविधता पर क्रिया करता है। सूक्ष्मदर्शी की रचना जैनसन एंड जॉनसन ने की थी। जीन शब्द का सबसे पहले प्रयोग जोहानसन ने किया था। जेनेटिक कोड की खोज नीरेनबर्ग एंड अन्य के द्वारा की गई थी। सर्वप्रथम कृत्रिम जीन का प्रयोगशाला में संश्लेषण डॉक्टर हरगोविंद खुराना ने किया था। एक एंजाइम सिद्धांत बीडल एंड टैटम ने दिया था। जीन की क्रिया नियमन की ओपेरिन सिद्धांत का प्रतिपादन जैकब मोनार्ड ने किया था। स्टॉन म्यूटॉन रिकॉन जीनों की अवधारणा के प्रतिपादन बेंजर ने किया था। डीएनए का एक्सरे एनालिसिस विल्किंसन ने किया था। टीआरएनए की खोज रॉबर्ट होली ने की थी। प्रोटीन अणुओं का अमीनो अम्ल क्रम का नियंत्रण जीन द्वारा होता है। 3 क्षारकों से बना आनुवंशिक कोड ट्रिपलेट कोड कहलाता है। आनुवंशिक कोड में कुल संभावित शब्द 64 शब्द होते हैं। मेंडल का लॉ ऑफ सेग्रीगेशन विभाजन का सिद्धांत सर्वकालिक तथा आनुवंशिकी का मूल आधार माना जाता है। क्रोमोसोम थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस बाल्टर सटन क्रोमोसोम में जीन रेखीय विन्यास में होते हैं। आनुवंशिक अध्ययनों में सर्वाधिक अध्ययन ड्रोसोफिला नामक कीट का पर किया जाता है। लिंग सहलग्नता की खोज मॉर्गन नामक वैज्ञानिक ने की थी। एक्सरे द्वारा सर्वप्रथम म्यूटेशन उत्पन्न किया था मुलर ने। यूयूयू ट्रिपलेट कोड है किस अमीनो एसिड को संकेत करता है? फिनाइल एलानिन को करता है। समान एलील धारण करने वाले जीवों का समजात होमोजाइगस कहलाता है। भ्रूणीय यमज फैटर्नल ट्विंस का जीन प्ररूप जीनोटाइप असमान होता है। स्थामीज समझ ऐसे बच्चे होते हैं जो जन्म के समय परस्पर जुड़े रहते हैं। जन्मजात बीमारी रंजकहीनता टाइरोसिनेज नामक एंजाइम की कमी से होती है। लीथल जीन्स की खोज क्यू नॉट ने 1905 में चूहों पर की थी। क्यू नॉट ने 1905 में चूहों पर की थी। मेंडल के नियमों में विचलन और रूपांतरण के कारण इनकम्प्लीट डोमिनेंस लीथल जीन एक्शन जीन इंटरेक्शंस की क्रिया होती है। इनके कारण विचलन या रूपांतरण के कारण है ये। रक्त की जमाने में सहायक फाइब्रोनेजिन प्रोथ्रोम्बिन नामक प्रोटीन जो कि रक्त में पाए जाते हैं का निर्माण यकृत लीवर में होता है। मंगोली जड़ता बीमारी का कारण ट्राइसोमिक 2n+1 क्रोमोसोम है। डाउन सिंड्रोम छोटा कद
मंदबुद्धि, मोटी जीभ, खुरदरी त्वचा होती है। टर्नर सिंड्रोम स्त्रियों में सेक्स क्रोमोसोम्स में अनियमितता के कारण होने वाली बीमारी है। क्लाइनेफेल्टर सिंड्रोम में प्रायः XXY लिंग गुणसूत्र की संरचना पाई जाती है। गर्भावस्था में लिंग परीक्षण हेतु बारबॉडी का अध्ययन किया जाता है। बारबॉडी के आधार पर लिंग निर्धारण की विधि एमनियोसेंटियोसिस कहलाती है। म्यूटेशन थ्योरी के जनक ह्यूगो डुब्रीज कहलाते हैं। मुलर को 1946 में एक्सरे द्वारा म्यूटेशन हेतु नोबेल प्राइज मिला था। विषाणु के बारे में अध्ययन का बायोलॉजी कहलाती है। विषाणु की खोज इवानोव्स्की ने की थी। 1892 में मोज़ेक रोग पर अध्ययन किया था। तंबाकू पतीकी पे मोज़ेक रोग पर अध्ययन किया था। लुईस पास्चर तथा बीजरिंग द्वारा वायरस की जीवित तरल संक्रामक कहा जाता है। तो बीजरिंग ने क्या कहा था? कॉन्टेजियम बाइवियम फ्लूइम कहा था विषाणु को। विषाणु अति सूक्ष्म परजीवी अकोशिकीय एवं विशेष ग्लूप्रोटीन से बने कण होते हैं। वायरस को सजीव तथा निर्जीव के बीच कड़ी भी कहते हैं, क्योंकि जीवित कोशिकाओं के संपर्क में आने पर ही ये जनन या रिप्रोडक्शन कर सकते हैं और उनके बिना निर्जीव की भांति रहते हैं। वायरस को लैटिन भाषा का शब्द है। इसका अर्थ होता है पॉइजन, जहर। वायरस में जीवित के समान के जो लक्षण हैं उनके बारे में देख लेते हैं। ये जनन कर सकते हैं लेकिन जीवित कोशिका के अंदर। इनके शरीर में न्यूक्लिक एसिड, RNA या DNA पाया जाता है, जिससे ये अपने बाह्य आवरण के लिए प्रोटीन का निर्माण कर सकते हैं। न्यूक्लिक एसिड में क्रोमोसोम्स के समान म्यूटेशंस उत्परिवर्तन होते हैं। ये बैक्टीरिया एवं फंजाई के समान रोग उत्पन्न करते हैं। निर्जीव लक्षणों में देख लेते हैं। इनमें प्रोटोप्लाज्म, एंजाइम सिस्टम, श्वसन आदि मूलभूत लक्षण पदार्थ नहीं पाए जाते हैं। जीवित कोशिकाओं के अतिरिक्त वायरस का संवर्धन कल्चर, बनावटी या कृत्रिम मीडिया में नहीं किया जा सकता है। आगे देखते हैं परपोषी होस्ट के आधार पर वायरस का वर्गीकरण। प्लांट वायरस न्यूक्लिक एसिड RNA होता है, जैसे TMB अमीन। एनिमल वायरस, इसमें RNA या DNA में से कुछ भी हो सकता है। इन्फ्लुएंजा या मम्प्स के वायरस। और बीजाणु भोजी बैक्टीरियोफेज, ये DNA उसमें पाया जाता है और ये बैक्टीरिया पर आश्रित रहते हैं, जैसे T2 फेज। बैक्टीरियोफेज की खोज ट्वार्ट और हेरेल ने की थी। ट्वार्ट और हेरेल ने द्वारा की गई थी। इसमें DNA पाया जाता है। बैक्टीरियल सेल्स का उपयोग पोषक के रूप में अपने जन हेतु ये करते हैं। प्लाज्मिड देखिए। प्लाज्मिड जोशुआ लेडरबर्ग ने इस द्वारा प्लाज्मिड की खोज की गई 1952 में। प्लाज्मिड में केवल DNA का लूप पाया जाता है और प्रोटीन के कोट या कवर का अभाव होता है। प्लाज्मिड में बैक्टीरियोफेज या अन्य बैक्टीरिया इकोलाई से पृथक किया जाता है। प्रियॉन्स क्या होते हैं? प्रियॉन्स से होने वाली बीमारियों की खोज के लिए गैज्डुसैक को 1976 में नोबेल प्राइज दिया गया। प्रियॉन्स नामक संक्रामक प्रोटीन होती हैं, जिसमें मात्र संक्रामक प्रोटीन होती हैं जिनमें न्यूक्लिक एसिड नहीं पाया जाता है। रोग से कौन कौन से होते हैं वो देख लीजिए। स्क्रैपी डिसीज जो भेड़ों में होता है। मैड काउ डिसीज जो इसे इंग्लिश में कहते हैं बोवाइन स्पॉन्जीफॉर्म एनसेफेलोपैथी।
क्रुट्ज़फेल्ट जैकब डिसीज़, ये संभवतः एल्जाइमर्स बीमारी भी प्रोएंस से ही होती है और उसकी पुष्टि की खोज चल रही है। ये कुछ रिलेटेड डिसीज़ हैं, वायरस से रिलेटेड डिसीज़ हैं, इन्हें आप देख लीजिए। वायरॉइड वायरस, स्मॉल पॉक्स, रूबेला वायरस, चिकन पॉक्स, राइनो वायरस, कॉमन कोल्ड, मिक्सो वायरस, इन्फ्लुएंजा, पोलियो वायरस, पोलियोमाइलिटिस, पैरामिक्सो वायरस, मम्स, रैबिडो वायरस, रेबीज। इसी के साथ आज की वीडियो समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं हम। अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए।